नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 29 नंबर टॉपिक राज्य विधानमंडल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग आपको 56 MCQ भी सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जो विगत स्टेट PCS और UPSC में किसी न किसी साल पूछा ही गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग घटना चक्र की पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी पॉलिटी चल रहा है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारी की सारी सीरीज एक साथ यहाँ पे पैरेलल रूप में चल रही है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। अब देखिए, जैसे ही राज्य विधानमंडल के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में तीन चीज़ों का बिल्कुल यहाँ पे एट ए टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे विधानसभा, नंबर 2 है यहाँ पे विधान परिषद, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, और नंबर 3 जनरली लोगों को जो पता नहीं होता है, राज्यपाल, गवर्नर की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पे राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और साथ साथ में जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न भाग है। अब इस क्लास में आप यहाँ पे विधान परिषद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधानसभा तो हर एक स्टेट में मौजूद है, लेकिन विधान परिषद आप देखेंगे कि हर एक राज्यों में यह मौजूद नहीं है, बल्कि ये कुछ ही राज्यों में मौजूद है, और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट करता है उन राज्यों में कि वे उस विधान परिषद को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। विधान परिषद को समझने के लिए बिल्कुल आसान है। जैसे कि आप राज्यसभा के बारे में जानते हैं, अगर राज्यसभा उच्च सदन जिसको बोला जाता है, वरिष्ठों की सदन, विद्वानों के सदन जिसे बोला जाता है, उसी तरीके से राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विधान परिषद का सेम काम यहाँ पे भी है। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में, वरिष्ठों के सदन के रूप में जाना जाता है। कार्यप्रणाली की अगर बात की जाए तो जैसे लोकसभा की शक्तियों पे राज्यसभा अंकुश लगाने का प्रयास करती है, ठीक उसी तरीके से विधान परिषद भी विधानसभा की शक्तियों पे कुछ कार्यकारी, यहाँ पे कई प्रकार के विधेयक होते हैं, उसमें यहाँ पे अंकुश लगाने का कार्य करती है। अब मोटे तौर पे यहाँ पे कुछ आर्टिकल के तहत हम लोग चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके तत्पश्चात क्लास को कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 7 राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अब नीचे जम्मू कश्मीर को हटा दीजिएगा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यहाँ पे तेलंगाना, तो ये चारों ही राज्यों की सीमाएं मिलते हुए आपको नजर आएगी। इसका मतलब कि आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों को बिल्कुल मन में, ठीक है, आप बैठा लीजिए। ये है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। दूसरी जो यहाँ पे सीमाएं शेयर कर रहा है, यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी विधान परिषद मौजूद है। जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, इसीलिए इसको आप डिलीट कर दीजिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। अनुच्छेद 171 सब आर्टिकल 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से, ध्यान रखिएगा, अधिक नहीं होगी। किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से यहाँ पे कम भी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर राज्य अपवाद है, चूंकि अब तो रहा नहीं है। वहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36 है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, विधानसभा से बड़ा जो निर्वाचन जो क्षेत्र होता है विधान परिषद का होता है। जैसे कि अगर हम लोग संसद की बात करें तो राज्यसभा में देखिए लगभग 245 सीटें हैं, इसका मतलब कम है। लेकिन जो लोकसभा में है उसमें आपको 545 सीटें देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब कि राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र का एरिया होता है बहुत ही व्यापक होता है। उसी तरीके से विधान परिषद का भी जो एरिया होगा विधानसभा से बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं।
अनुच्छेद 171 सब आर्टिकल 4 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत यहाँ पे बोला भी जाता है। बिल्कुल इसमें जनसंख्या और वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक मायने रखती है। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद सदस्यों की अर्हताएं निहित हैं। कुछ यहाँ पे ठीक है इलेजिबिलिटी, कुछ यहाँ पे न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 191 राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं से संबंधित है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता यहाँ पे समाप्त की जा सकती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा का, अर्थात ये हर एक राज्यों में मौजूद होता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधान मंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान मंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर यहाँ पे बनेगी। अब पूरे के पूरे किसी भी राज्य को एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनको बांट दिया जाता है। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की है। यहाँ पे मात्र 30 ही यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र। राज्यों की जो सिक्किम में अगर बात करें हम लोग तो 32 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या 403 है। और हमने देखा था राज्यसभा में यहाँ पे विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में मात्र 100 ही थी। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है, अर्थात विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और यहाँ पे उन्मूलन भी इसका कर सकती है। बिल्कुल ये अधिकार किसको है? संसद को है, साधारण ठीक है मेजोरिटी लाके। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 172 सब आर्टिकल 2 के अनुसार किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का यहाँ पे प्रयोग करता है, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की तरह। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की संख्या वर्ष 2026 तक यही यथावत रहेगी, अर्थात जिन जिन राज्यों में जितने जितने विधानसभा के सीटों को निर्धारित किया गया है या क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है वो 2026 तक इतना ही रहेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 111 है, जबकि 24 चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पीओके में है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 87 है। दिल्ली तथा पुडुचेरी 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री का पद है और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री का पद है।
अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं, बिल्कुल लोकसभा के टाइप का। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के ही समान है। अब आइए हम लोग लगभग यहाँ पे 56 MCQ को सॉल्व करने का प्रयास भी करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल यहाँ पे मुख्यमंत्री की चयनित नहीं करता है, बल्कि ये नियुक्ति करता है, जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ये सब पूरा का पूरा यहाँ पे सम्मिलित है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 4। नंबर 3, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन यहाँ पे कौन सा है? उच्च जो सदन हो जाएगा यहाँ पे विधान पालिका का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधान पालिका का परिषद। करेक्ट उत्तर ये। नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? साधारण विधेयक को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 माह तक यहाँ पे विधान परिषद रोक सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर वह 1 माह तक, माने कुल पर देखा जाए तो 4 माह तक। धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिनों की अवधि के भीतर लौटाना होता है। नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक माने मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में। जैसे मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें यहाँ पे, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यहाँ पे पूरी की पूरी देखिए उसकी जो जिम्मेदारी होगी फाइनेंस मिनिस्टर की होगी, अर्थात वित्त मंत्री को त्याग पत्र यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट 7 नंबर, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। कहाँ पुनः स्थापित यहाँ पे नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? कहाँ पे इजाज़त मिली है? तो मिला है 169 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किस एक के अंतर्गत यहाँ पे की गई है? तो हो जाएगा आर्टिकल 169 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? किस वर्णित प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाया जाता है? 15 नंबर का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। देखिए अब विधान परिषद आकार में कह रहा है, उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक यहाँ पे हो सकती है। ऐसा होना कोई अनिवार्य नहीं है, तो गलत हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करता है। राज्यपाल करता है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सभापति को। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उस राज्य की विधानसभाओं की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। और विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन यहाँ पे विधान परिषद करती है, ना कि उस राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, 60 तथा यहाँ पे कितना हो सकता है 500 यहाँ पे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या इतना ही यहाँ पे फिक्स किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं कुल सदस्य का 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्ति किया यहाँ पे जा सकता है? तो 19 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट 20 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध यहाँ पे कर दिया गया है? वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसे अस्तित्व में लाया नहीं जा सका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा यहाँ पे सदन नहीं है? तभी देखा था तमिलनाडु में था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु में नहीं था, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 22 का सी, राजस्थान में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका यहाँ पे नहीं है? द्विसदनात्मक जो विधायिका नहीं है एमपी मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, मैंने कहाँ विधान परिषद है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली दिया हुआ है, केरल दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे बिहार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल 4, बिहार ही में सिर्फ मौजूद है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो राज्य विधान, ध्यान रखिएगा, परिषद, जल्दीबाजी में आप लोग पढ़ने की भूल मत कीजिएगा। विधानसभा विधान परिषद दोनों को ध्यान से पढ़िएगा कौन सा पूछ रहा है। तो इसका ठीक है क्या सही मतलब है यहाँ पे, तो यह ध्यान रखिएगा भंग किया नहीं जा सकता है, एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा भी देखिए आप, यह एक अस्थायी सदन है, यह भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्यकाल कह रहा है कि 6 वर्ष है, जबकि ध्यान रखिएगा इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है बल्कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, 1/3 सदस्य यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, गलत है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं, गलत है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर राज्यपाल सदन का सभापति होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष यहाँ पे होता है, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट उत्तर देखिए 2, 3, 6 और 7, 2, 3, 6 और 7, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करती है? कौन विधानसभा के यहाँ पे प्रावधान को यहाँ पे प्रस्तुत करती है? अनुच्छेद 170 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य यहाँ पे नहीं होंगे? अपवाद के रूप में हम लोगों ने उसको देखा हुआ था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, सॉरी यहाँ पे 27 का हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम के संदर्भ में हम लोगों ने देखा हुआ था इसको, ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न अनुसार सिक्किम राज्य इसका अपवाद है।
यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 87, हरियाणा में 90 तथा उत्तरांचल माने अब उत्तराखंड में 70 सीटें यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य, ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितने सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं? वो हो जाएगा यहाँ पे 500, जो कि उत्तर प्रदेश में है भी। 29, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है इसका संचालन? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पे संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम यहाँ पे सत्ता है? ध्यान रखिएगा कैसी सत्ता है, अंतिम यहाँ पे सत्ता है, वो है यहाँ पे राज्यपाल को। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम विनिश्चय यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाता है। रिपीट हो रहा है, देखिए। 33, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या यहाँ पे विहित की गई है? तो विधानसभा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 25 वर्ष यहाँ पे इसका आयु निर्धारित किया गया है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको यहाँ पे त्याग पत्र देना चाहिए? तो जो उपाध्यक्ष होता है उसके नीचे, अध्यक्ष के नीचे उसको देना चाहिए। नेक्स्ट, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसके अध्यक्ष उसका पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहता है। जैसे पहली बैठक हो जाएगी पुनः, ठीक है, एक नया अध्यक्ष या हो सकता है कि उसी को भी चुना जा सकता है। नेक्स्ट, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी समय तक पद पर बना रह सकता है। कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है? तो वो हो जाएगा 6 माह तक यहाँ पे पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर राज्य विधानसभाओं के द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा यहाँ पे भंग, ध्यान रखिएगा, नहीं की गई थी? तो जो इसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी वो था यहाँ पे बिहार का। नेक्स्ट, 40 नंबर, निम्न राज्यों में किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? किसने प्रस्तावित किया है? उस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2004 की यहाँ पे बात है, जब तेलंगाना से, ठीक है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा यहाँ पे चुने जाएंगे। अब देखिए 450 नहीं था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कितना था? तो था यहाँ पे 500 माने 500 था, गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदस्य को माने किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होता यदि उसकी आयु 25 वर्ष से यहाँ पे कम हो। बिल्कुल सही है, उम्र 25 वर्ष होना ही चाहिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य माने कॉमन सिविल कोड यहाँ पे लागू किया गया है? उस राज्य का नाम है गोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय यहाँ पे विधायिका थी? कितने? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 43 का 5।
वर्ष 1956 में मात्र 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों में विधान परिषदें थी। नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखों पर यहाँ पे नियंत्रण रखता है। कौन नियंत्रण रखता है? बहुत ही ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, राज्य वित्त सचिव ये भी नहीं होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कैग के द्वारा यहाँ पे ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसी के द्वारा रखा जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल है, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, तीनों ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा यहाँ पे किया जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 46, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यहाँ पे सही नहीं है? कौन करेक्ट उत्तर यहाँ पे नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है। तो कृतियों यहाँ पे दिखा है, ठीक है, सलाह पर करता तो है, लेकिन राज्यपाल ठीक है मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा और मुख्यमंत्री की वहाँ जो बातें होगी बिल्कुल यहाँ पे लागू होगी, इसीलिए हो जाएगा को करेक्ट 46 का सी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इस अनुच्छेद के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 164 के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में यहाँ पे भाग लेता है, तो विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये इनकरेक्ट है। मुख्यमंत्री किस विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा पक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष यहाँ पे रखवा सकता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1, 2 और यहाँ पे 4। नेक्स्ट 49 का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो इसके दायित्वों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, तो अब तो है नहीं, लेकिन उस समय जो प्रश्न पूछा गया था उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा कितने वर्ष? 6 वर्ष। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ऐसा कौन सा राज्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उनका नाम सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। ऐसा कब बदल दिया गया? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया। नेक्स्ट, राज्य विधान सभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति, विधानसभा यहाँ पे भाग नहीं लेती है, राष्ट्रपति में तो लेगी, यहाँ पे उपराष्ट्रपति में नहीं लेगी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए भाग लेगी यहाँ पे। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए, ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भाग लेगी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, अर्थात यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? आकस्मिक निधि के लिए किसी राज्य का विधानमंडल
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत यह किया गया है। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव को यहाँ पे बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। देखिए, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर किया जाता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल यहाँ पे निश्चित नहीं है, और यहाँ पे देखिए नियत दिया हमने, निश्चित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का MCQ+ थ्योरी यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।